जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि जन्म तरकाल। आप सभी को जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहिए सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गर्मी के समय में बहुत आसानी से कुछ घंटी की तरह फूल इनसे लिए जा सकते हैं। ये प्लांट गर्मी के समय में देखिए बहुत ज़्यादा घंटियों की तरह फूलों से खिलते हैं। आप इन्हें कुछ टिकोमा कह सकते हैं। टिकोमा को बहुत आसानी से कुछ गर्मी के समय में लगाना पसंद किया जाता है। देखिए जहाँ तक मैं इनके बारे में कुछ आपको बताऊँगा तो देखिए टिकोमा की कुछ बेलें भी होती है। टिकोमा को बहुत आसानी से कुछ बेलों में भी लगाया जाता है। इनकी बहुत बड़ी बड़ी बेलें बनती है। और देखिए इस समय ये कुछ छोटे छोटे पोट हैं जिनमें ये टिकोमा के बहुत आसानी से कुछ घंटी की तरह फूल खिले हुए आपको नजर आएंगे। आप भी इन खूबसूरत टिकोमा को ज़रूर लगाएं। देखिए टिकोमा को बहुत आसानी से कुछ छोटे छोटे पोट में लगाकर बहुत सारे घंटी की तरह फूल लिए जा सकते हैं। और मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए ये छोटे छोटे पोट है और छोटे छोटे पोट में कई हज़ारों के फूल में ये टिकोमा के प्लांट खिलते हैं। और देखिए जिस समय इनके फूल छोटे छोटी कलियों में बनते हैं और बहुत आसानी से कुछ घंटी की तरह बनते हैं। इनके फूलों को ज़्यादातर कुछ रंगी रंगी में देखा गया है। जहाँ तक देखिए मैं आपके इनके कुछ कलर भी बता पाऊँगा। देखिए इनके कलर कुछ इस तरह से माने गए हैं, जैसे कि ऑरेंज लगा लीजिए, पिंक लगा लीजिए, येलो लगा लीजिए। बहुत सारे इनके रंग बिरंगी अलग अलग एक घंटी की तरह फूल खिलते हैं। तो देखिए टिकोमा को आप ज़रूर लगाएं। टिकोमा को ज़्यादातर देखिए बरसात के समय में बहुत आसानी से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए घंटी की तरह फूलों से भरने वाली एक बेल भी कहा गया है। तो देखिए इस खूबसूरत टिकोमा से आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल लें। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ। हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। आप भी इस खूबसूरत छोटे छोटे देखिए फूल देने वाले प्लांट को जरूर लगाएं। यदि इनके इतने छोटे छोटे खूबसूरत घंटी की तरह फूल खिलते हैं, मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए जहाँ तक एक प्लांट पर ही देखिए कई हज़ारों फूल खिलने वाला ये प्लांट माना गया है। टिकोमा को आप यदि कुछ वाइन की तरह, एक बेल की तरह लगाना पसंद करते हैं तो इन्हें बहुत आसानी से कुछ गार्डनिंग एरिया में लगाना पसंद किया जाता है। और इनकी बहुत ज़्यादा देखिए इसलिए हाइट बढ़ती है क्योंकि देखिए जिस समय टिकोमा को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूलों से देखा गया है तो इनके फूल बहुत खूबसूरती में घंटी की तरह ही बनते हैं। और देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगा। यदि टिकोमा को हम कुछ छोटे छोटे पोट में लगाकर बहुत सारे फूल लेना चाहें तो इनसे लिए जा सकते हैं। और मेरे पास देखिए मैं आपको ये दिखाऊँगा कि देखिए एक ही कलर में आपको टिकोमा के फूल पर बहुत सारे देखिए घंटी की तरह खिले हुए नजर आएंगे। और अभी तो देखिए इन्हें कुछ ऐसे पोट में लगाना होगा और बहुत अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट में लगाना होगा, तभी इनसे और सारे फूल लिए जा सकते हैं। और इनके फूल ज़्यादातर देखिए जिस समय बरसात के समय में ज़्यादा से ज़्यादा खिलने का समय होता है तो इन्हें कुछ इस तरह से आप कुछ अलग अलग गुच्छों में भी देख सकते हैं। मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है टिकोमा यदि एक छोटा सा प्लांट माना गया है तो इसमें बहुत सारे गुच्छों की तरह फूल खिलते हैं। यदि एक गुच्छे में देखिए 100 या 150 फूल बहुत आसानी से खिलने वाला ये टिकोमा का प्लांट होता है तो इसे आप हज़ारों के गुच्छों में इससे फूल ले सकते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगा। यदि इस समय देखिए ये छोटे छोटे टिकोमा के प्लांट आप देख पा रहे होंगे तो इस समय तो ये कुछ छोटे पोट में लगे और मुझे जहाँ तक इनकी मिट्टी भी देखिए कुछ लाल दिखाई दे रही है। आप इन्हें कुछ ऐसी ऐसी मिट्टी में लगाना पसंद करें ताकि इनसे कुछ अलग अलग कुछ बहुत ही खूबसूरती में फूल लिए जा सकते हैं। और देखिए जहाँ तक मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस समय देखिए कुछ छोटी छोटी इसमें फूलों की कलियाँ बन रही है। जैसे बरसात का समय होगा तो बहुत आसानी से कुछ इनकी हाइट भी बढ़ेगी। और अभी तो देखिए कुछ छोटी छोटी हाइट वाले आपको नजर आ रहे हैं। पर देखिए जहाँ तक टिकोमा को मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कुछ छोटे छोटे पोट में लगाकर बहुत सारे फूल लेना पसंद किया जाता है। तो इस खूबसूरत टिकोमा को आप देखिए वाइन की तरह अपने घर में लगा सकते हैं। कई बार देखिए आपके पास कुछ स्पेस भी नहीं होता तो स्पेस के कारण आप इन फूलों को किस तरह से लगाना पसंद करते हैं। देखिए इस समय तो ये कुछ छोटे छोटे पोट आपको नजर आ रहे हैं। और टिकोमा की देखिए मैं आपको कुछ बातें ये भी बता रहा था कि इन्हें कुछ वाइन में माना गया है कि देखिए कुछ ऐसी इनकी बेलें होती है कि इन्हें बहुत आसानी से कुछ बेलों की तरह लगाना पसंद इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए टिकोमा की बेलें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हाइट वाली बढ़ती है। और देखिए यदि कुछ आप अपने घर में स्पेस के अनुसार कुछ छोटे छोटे टिकोमा की प्लांट लगाना पसंद करते हैं तो इनसे कुछ टिकोमा में ही बहुत सारे फूल ले सकते हैं। यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है आप इस बेल को या कुछ प्लांट को लगा लीजिए, लगाना बहुत पसंद करते हैं और आपके पास स्पेस कम है, जगह कम है, तो देखिए इतने सारे फूल ले आप इससे बहुत आसानी से ले सकते हैं। आपको यदि कुछ ऐसा लग रहा है आपके पास स्पेस बहुत ही कम, देखिए जगह है आज के समय में कुछ जगह आपको बहुत ज़्यादा कम दिखाई देगी, आप ये सोचेंगे कि देखिए यदि हम टिकोमा से काश पोट में भी बहुत आसानी से कुछ घंटी की तरह फूल ले पाते तो देखिए आप ले सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं आपके सामने है, देखिए आपके सामने ये बहुत ज़्यादा इस समय कुछ घंटी की तरह खिल रहे हैं। तो इस खूबसूरत टिकोमा बेल को जरूर लगाएं। आप देखिए कुछ ऐसे ऐसे टिकोमा के प्लांट मनपसंद के लगा सकते हैं और पोट में बहुत सारे उनसे रंग बिरंगी फूल ले सकते हैं। और देखिए टिकोमा के फूल ज़्यादातर घंटी की तरह ही खिलते हैं। इनका कई बार देखिए कुछ ऐसा कलर होता है कि इनके कलरों में कुछ ऐसी ऐसी पत्तियां खिलती है बहुत आसानी से, बहुत सारी रंग बिरंगी पत्तियों वाली टिकोमा के फूल खिलते हैं। और देखिए जिस समय इनके घंटियों की तरह फूल बनते हैं तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए बहुत ही खूबसूरती में बनते हैं। और देखिए गुच्छों में हज़ारों की तादाद में इनसे फूल पोट में ही लिए जा सकते हैं। कई बार आप ये सोचते हैं कि देखिए टिकोमा को तो हम कुछ गार्डनिंग एरिया में लगा हुआ देख पाए हैं और गार्डनिंग एरिया में बहुत सारे हमने टिकोमा पर
हज़ारों की तादाद में गुच्छे में फूल देखे हैं। तो आप देखिए अपने मनपसंद तौर पर टिकोमा को लगाकर बहुत सारे फूल ले सकते हैं। मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए टिकोमा को इस तरह से माना गया है कि टिकोमा को कुछ बरसात के समय में तो देखिए बहुत ज़्यादा फूलों से खिला हुआ माना गया है, पर देखिए इस समय कुछ गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा देखिए तपती धूप है। तपती धूप में भी आप इस समय यदि इस प्लांट को देख पा रहे होंगे तो देखिए ये कुछ आपको ज़्यादा फूलों से खिला हुआ, कलियों से बना हुआ नजर आएगा और पत्तियों से बना हुआ नजर आएगा। देखिए यदि इस प्लांट के इतने सारे कमाल होते हैं तो देखिए आप टिकोमा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में पोट में लगाकर बहुत सारे फूल ले और बहुत ज़्यादा इसे गुच्छेदार कुछ फूल ले। तो देखिए मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए टिकोमा छोटे छोटे प्लांट में भी खिलने वाले फूल होते हैं। जहाँ तक देखिए कुछ ऐसे ऐसे प्लांट मैंने आपके सामने शेयर किए और आपके सामने कुछ ऐसे प्लांट शेयर करने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ। तो आप सामने देखिए कुछ ऐसे ऐसे फूल जरूर खिले हुए नजर आएंगे। देखिए कुछ समय के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसे प्लांट लगाना पसंद करते हैं कि आप ये सोचते हैं कि देखिए हमारे पास पॉट छोटे हैं तो पॉट कुछ ऐसे बड़े भी होने चाहिए, बड़े पॉट के साथ साथ कुछ ऐसे ऐसे फूल लेने चाहिए। तो देखिए आप टिकोमा को कुछ छोटे पॉट में भी लगाकर बहुत सारे फूल ले सकते हैं। और मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए टिकोमा को यदि बहुत सारे फूलों में आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट ले, अच्छी से अच्छी खाद मिट्टी ले और अच्छी से अच्छी देखिए रेतली मिट्टी का इस्तेमाल करें। कई बार देखिए आप नर्सरी से कुछ प्लांट लेकर आते हैं तो देखिए नर्सरी की मिट्टी कुछ लाल होती है और चीकनी होती है। तो आप देखिए इतने सारे फूल तभी आप इनसे ले सकते हैं यदि इनके लिए आप कुछ अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट, अच्छी से अच्छी रेतली मिट्टी और बहुत सड़ी गोबर की खाद इस्तेमाल करें तो आप इनसे बहुत सारे फूल ले सकते हैं। यदि आप देखिए कई बार टिकोमा को अपने घर में लगाने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको यही कहूँगा कि इसे छोटे पोट में भी लगाकर बहुत सारे फूल लिए जा सकते हैं, हज़ारों की तादाद में गुच्छेदार फूल लिए जा सकते हैं। मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए टिकोमा के प्लांट अभी तो देखिए इनकी गर्मी के समय में शुरुआत है और तपती धूप है, बहुत ज़्यादा देखिए टेम्परेचर है, फिर भी देखिए ये प्लांट मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए कुछ नई नई कलियों में, नए नए फूलों में और कुछ नई नई पत्तियों में बनते हुए नजर आएंगे। तो देखिए इस खूबसूरत टिकोमा से कुछ ऐसे फूल लेना पसंद करें ताकि देखिए आपके प्लांट परमानेंट आपके पास बने रहे। कई बार आप ये सोचते हैं कि देखिए टिकोमा का इस समय कुछ सीजन था और बरसात तक कुछ इसका फूलों का सीजन था, और हमारे टिकोमा के प्लांट देखिए विंटर के समय में कुछ ऐसा समय आता है कि इनकी कुछ पत्तियाँ गिरनी स्टार्ट हो जाती है। और विंटर के समय में देखिए इन प्लांट की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिरती है और बहुत ज़्यादा देखिए कुछ ऐसा लगता है हम यदि प्लांट को इस समय लेकर भी आ जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि देखिए हमारे टिकोमा के प्लांट हम नर्सरी से लेकर आए हैं और बहुत सारे फूलों में खिले हुए हैं। देखिए नर्सरी की मिट्टी बहुत अलग से लगा, आपको कुछ अलग दिखाई देगी। आप अपने मनपसंद की वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करना पसंद करें ताकि आप इन्हें देखिए परमानेंट तौर पर अपने घर में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फूलों से हर साल खिला हुआ ले। तो देखिए मैं आपको टिकोमा के बारे में थोड़ी बहुत ही बातें यही बता पाऊंगा जितना मुझे इस प्लांट के बारे में पता होगा। देखिए इन्हें कुछ प्लांट में और बेलों में माना गया है। कई बार देखिए टिकोमा को मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए नर्सरी से आप लेकर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आना और कुछ ऐसी ऐसी प्लांट की बेलें लेकर आना पसंद करते हैं कि देखिए आपको कुछ ऐसा लगता है कि देखिए हम कुछ ऐसी ऐसी बेलें टिकोमा की अपने घर में लगाना पसंद करें। हमारे पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गार्डनिंग के लिए कुछ स्पेस है, कुछ जगह है, और देखिए आपके पास कुछ ऐसी जगह भी नहीं होती। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे पास तो जगह भी नहीं है, हमने देखिए इन टिकोमा की बेलों को कुछ अपने घर में लगाना पसंद करना है तो देखिए अपना आप शौक बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो देखिए टिकोमा के फूल घंटी की तरह सेम ही इस तरह से आप देखिए जैसे बेलों में खिले हुए दिखाई देंगे वैसे ही इन पोट में भी देखिए आपको खिले हुए दिखाई देंगे। तो आप अपने मनपसंद के टिकोमा को अपने घर में जरूर लेकर आए। और देखिए मैं आपको कुछ बातें ये भी बता रहा था कि देखिए विंटर के समय में इसके बहुत ज़्यादा पत्तियाँ गिरती है, फूल तो देखिए आप दूर की बात कीजिए इनमें कुछ भी पत्तियाँ भी नज़र नहीं आती। तो आप अपने प्लांट को थोड़ा समय दें और देखिए समय के साथ साथ कुछ ऐसा समय दें कि ताकि आपका प्लांट देखिए हर साल आपके पास फूलों से खिलता हुआ ही नजर आए। ये टिकोमा की बेलें कुछ परमानेंट मानी गई है। कई बार देखिए कुछ ऐसे प्लांट माने गए कि देखिए सीजनली बहुत सारे फूल देते हैं, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, पर देखिए टिकोमा को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ परमानेंट प्लांट इसलिए माना गया क्योंकि देखिए इनसे कई सारे हज़ारों की तादाद में गुच्छेदार बरसात के समय से लेकर और बहुत ही आसानी से देखो कुछ विंटर का समय नज़दीक आता है उस समय तक भी देखिए कुछ फूल लिए जा सकते हैं। तो देखिए इस टिकोमा को आप अपने घर में परमानेंट तौर पर बचा कर रख सकते हैं। कई बार देखिए कुछ ऐसी ऐसी टिकोमा के प्लांट माने गए कि उन्हें अपने घर में देखिए कई बार बहुत ही सालों तक अपने घर में रखा जाता है और रख सकते हैं। कई बार देखिए आप कुछ ऐसी गलती भी कर बैठते हैं कि देखिए आपने अपने टिकोमा को कुछ विंटर के समय में कुछ फूलों से खिला हुआ नहीं दिखाई आपको पड़ रहा, तो देखिए आप कुछ ऐसा सोचेंगे कि देखिए हम टिकोमा को नर्सरी से लेकर आए थे और देखिए बरसात का समय था और कुछ गर्मी भी थी और बहुत आसानी से कुछ हमने हज़ारों की तादाद में इनसे फूल लिए और देखिए इस समय विंटर का समय आ गया। तो विंटर के समय में तो देखिए हमें इस पर फूल तो क्या कि देखिए कुछ इसकी कुछ ग्रीन डी हरी हरी पत्तियाँ भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि देखिए विंटर का समय कोहरे का समय ऐसा होता है कि हमारे कुछ प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं। ये टिकोमा की बेल भी कुछ आप इसे बेल भी कह सकते हैं कि प्लांट भी कह सकते हैं। यदि इस प्लांट को देखिए कुछ ऐसे बड़े पोट में लगाया जाएगा तो देखिए इसकी कुछ हाइट भी बढ़ेगी और कुछ देखिए इसकी लीव भी बढ़ेगी। तो देखिए इसमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फूल भी लिए जाएंगे। तो देखिए आप अपने प्लांट को थोड़ा समय दें और समय के साथ साथ इससे बहुत सारे फूल ले। इस खूबसूरत टिकोमा छोटी छोटी घंटी की तरह फूल खिलने वाली बेल या प्लांट को देखिए अपने घर में ज़्यादा लगाना पसंद करें। और देखिए सबसे फ़ायदे इसके ये होते हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे आप इसके ये उठा सकते हैं कि इसे कटिंग के द्वारा भी बना सकते हैं। बरसात के समय में आप देखिए इसे काट काट कर बहुत आसानी से कुछ कटिंग के द्वारा तैयार करना चाहे तो कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं।
देखिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, जितना मुझे थोड़ा बहुत पता होगा मैं आपके सामने बताना जरूर करूँगा। यदि मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें इसके बारे में बता पाऊँगा तो देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि छोटी छोटी टिकोमा की बेलें अपने घर में आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं और इनसे बहुत हज़ार की तादाद में फूल ले जा सकते हैं। तो देखिए इस खूबसूरत टिकोमा को यदि आप कुछ इस तरह से लगाना पसंद करते हैं, मैं जहाँ तक आपको ये बताऊँगा कि देखिए इसे छोटे छोटे पॉट में यदि आप लगाते हैं तो इसे अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट में लगाना ही पसंद करें, तभी आप देखिए इससे बहुत सारे फूल ले सकते हैं। और देखिए मैं जहाँ तक इसके बारे में ये कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगा कि देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इस समय यदि एक छोटी छोटी टिकोमा की बेल देखिए कुछ घंटी की तरह फूलों से खिल रही है, इसमें बहुत ही खूबसूरत देखिए कुछ नई नई कलियाँ और नई नई देखिए कुछ पत्तियां बन रही है। और देखिए मुझे जहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कई बार ऐसे ऐसे टिकोमा के प्लांट भी देखे गए कि उन्हें 20-20 या 10-10 साल भी अपने घर में लगा सकते हैं। कई बार देखिए आप अपने प्लांट को ये सोचते हैं कि देखिए गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, इसे किस तरह से बचाए और किस तरह से इसे बहुत सारे फूल ले जाए। तो आपके सामने देख लीजिए ये टिकोमा की बेल कुछ इस तरह की होती है कि इसे गर्मी के समय में फूलों से खिलना बहुत पसंद किया जाता है। तो आप इस खूबसूरत टिकोमा को जरूर लगाएं और इसे बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी फूल ले और बहुत आसानी से अपने घर में कुछ अच्छे पॉट में लगाकर बहुत सारे फूल ले सकते हैं। देखिए आप कई बार कुछ ऐसे शौक करते हैं कि हम अपने घर में कुछ ऐसे रंग बिरंगी फूलों के प्लांट लगाना पसंद करें कि हमारा घर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए फूलों से खिलता हुआ नजर आए। तो इस टिकोमा को देखिए इस समय आप यदि कुछ ऐसा गर्मी का समय चल रहा है, कुछ धूप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, देखिए बहुत ज़्यादा धूप है, तो इसे लाकर अपने घर में बहुत सारे फूल लिए जा सकते हैं। तो देखिए टिकोमा को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कुछ इस तरह में देखा गया है कि इसके कुछ फ़ायदे लिए जाते हैं। और देखिए जहाँ तक मैं आपको बताऊँगा कि जिस समय आप टिकोमा को अपने घर में लेकर आ जाते हैं तो इसकी धीरे धीरे देखिए कुछ ऐसे नई फूलों की गलियाँ आप देखना पसंद करेंगे कि आप ये सोचेंगे कि देखिए जिस समय इस प्लांट को नर्सरी से लेकर आए थे तो इसमें हमने 8-10 फूल जरूर देखे थे, पर इस समय तो देखिए हमने कुछ इसकी मिट्टी भी अलग से कुछ चेंज किया है और इसे कुछ अच्छे पॉट में लगाया है और अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट में लगाया है। तो देखिए इसमें कुछ हज़ारों की तादाद में हम फूल देख रहे हैं। उस समय तो देखिए जिस समय इस प्लांट को लेकर आए थे उस समय हमने कुछ थोड़े से फूल देखे थे, पर देखिए हमारे पास ये प्लांट आया है और हमने इसे कुछ अच्छे से अच्छे पॉट में लगाना पसंद किया। तो देखिए इसमें कुछ अलग अलग तरह के फूल देखे जा रहे हैं। तो इस खूबसूरत टिकोमा को देखिए आप फूलों से भरता हुआ ही देखेंगे, इसे जरूर लगाएं, इससे बहुत सारे फूल और गुच्छेदार फूल ले। इस खूबसूरत टिकोमा प्लांट को आप देखिए परमानेंट तौर पर ही लगाना पसंद करें। इसे आप कभी भी देखिए कुछ ऐसा प्लांट ना समझे कि ये प्लांट देखिए कई बार आपको कुछ ऐसा दिखाई देता होगा कि देखिए कई बार हम टिकोमा के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती, हम ये सोचते हैं कि यदि देखिए इस समय कुछ गर्मी का समय है और कुछ समर वाले फूल है, यदि देखिए कुछ विंटर वाले फूल को भी आप घर में लगाना पसंद करते हैं तो इन खूबसूरत टिकोमा को गर्मी के समय में लगाना पसंद करें। आप कभी भी इस प्लांट को देखिए सीजनली प्लांट ना समझे, क्योंकि ये प्लांट परमानेंट तौर पर गिने गए हैं। इन्हें देखिए कई सालों तक अपने घर में लगा कर रखा जा सकता है। तो आप इस खूबसूरत छोटी छोटी घंटी की तरह फूल खिलने वाले प्लांट को जरूर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फूल ले। और मैं तो देखिए आपको यही बताऊंगा कि इसे कुछ इस तरह से जहाँ पर आपका यदि मन करता है तो देखिए आप यदि इसे लेकर भी आ जाते हैं, आप अपने मनपसंद के किसी भी 12 इंची या 14 इंची पॉट में लगाना पसंद करते हो तो इसे कुछ हल्की हल्की धूप भी दे, क्योंकि देखिए टिकोमा के फूल ज़्यादातर देखिए हल्की हल्की धूप में खिलना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा घंटी की तरह खिलते हैं। तो इस खूबसूरत टिकोमा बेल को जरूर लेकर आए, जरूर लगाए।